प्रिय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन मात्राओं के बारे में जाना जो ये कॉन्सोनेंट होता है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स और हिंदी में बोलते हैं स्वर। यानी ये कितनी मात्राएं हैं आप देख सकते हैं। तो पिछली वीडियोज में हम लोग ने मात्राओं और कुछ हिंदी लिखना सीखा था, लेकिन और भी हम सरल तरीके से इसको लिखना सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि हमारे राज ठाकरे भी साहब भी बोलते हैं कि हमें भी हिंदी लिखना पढ़ना आता है। तो खैर, मराठी का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हम भी अपनी भाषा का सपोर्ट करेंगे, लेकिन सब भाषाएं अच्छी हैं। तो हिंदी भाषा भी हमें सीखना चाहिए, ताकि हिंदी भाषा का लगभग बहुत सी कंट्रियों में फ़ायदा है। यदि आप अपना कंट्री छोड़ते हैं तो भी बाहर जाएंगे तो आपको हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा, यानी हिंदी आना चाहिए। नहीं भी कुछ आता है इंग्लिश तो हिंदी आना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंडिया के बहुत से लोग बाहर हैं जिनको हिंदी आता ही है। तो इसलिए हमें हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है और हिंदी में मात्राओं को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कल आ की मात्रा कहाँ लगेगी और छोटी की मात्रा कहाँ लगेगी, छोटा ऊ का मात्रा कहाँ लगेगा, बड़ी की मात्रा कहाँ लगेगी, इस तरह से हमको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, ताकि हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो गलत ना हो। क्योंकि यदि मात्राएं गलत लगाएंगे तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पिता लिखना है और पीना, और जैसे मैं पिता, एक तो मैं पिता हूँ यानी फादर, एक तो मैं पीता हूँ यानी ड्रिंक। पिता हूँ मतलब फादर, पीता हूँ मतलब ड्रिंक। इसलिए शब्दों का, मात्राओं का बहुत ख्याल करके लिखना पड़ता है। तो हमारे श्रीमान राज ठाकरे साहब भी हिंदी लिखना जानते हैं, क्योंकि वो अपने मीटिंग में, भाषण में बोला है कि मेरे को नुक्ता लगाना आता है, कि भाई हिंदी कैसे लिखना है, पढ़ना है, वो भी हिंदी जानते हैं। तो हमें हिंदी की मात्राओं को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें कोई वाक्य लिखें तो गलत ना हो। जैसे मान लीजिए अभी आ की मात्रा, छोटी का मात्रा, बड़ी का मात्रा, ये बड़ी का मात्रा है, ये छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, ऋषि री, एड़िए, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, ये बिंदी आएगा आपके ऊपर। तो यहाँ पे पढ़ेंगे अह की मात्रा। जैसे कोई भी अक्षर है, ये सभी अक्षरों में अ छुपा रहता है, जैसे क। लेकिन अभी काका लिखना है, जैसे एक पहले हमने पढ़ा है, पहले दोस्तों हमने प्राइमरी स्कूल में लगभग 2-3 ईयर्स बच्चों को शिक्षा दी। जो आज भी कुछ लड़के मिलते हैं तो गुरुजी बोलते हैं। मैंने कम से कम 15 ईयर्स एगो मैंने प्राइमरी में एजुकेशन दिया था। जो बच्चे हमारे अच्छे थे, मतलब अच्छे उनको नॉलेज हो गया था मैथमेटिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का भी जो सब्जेक्ट था, वो इंग्लिश तो थोड़ा कम था, लेकिन हिंदी और मैथ में ज़्यादा करके पढ़ाता था। तो इसलिए इसमें हम लोग हिंदी की मात्राओं को अच्छी तरह से सीखेंगे लगाना। तो देखते हैं अभी ये आ की मात्रा, छोटी का मात्रा, बड़ी का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, ऋषि री, एड़ी, एक एड़ी एक की मात्रा, जिसे क पर ए लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब कैलाश लिखना है तो क पर आई का मात्रा लिखेंगे कैलाश, जिसे यहाँ पे हमें कैलाश लिखना है तो क लिख दिया, आई की मात्रा लगा दिया, लड़का ला और शरीफ शाह, तो ये क्या हो गया, कैलाश हो गया। जैसे हमने अभी पहले बोला कि पिता हूँ और पीता में कितना अंतर है दोस्तों, बहुत अंतर है। तो जैसे अभी आप मात्रा देख लिए, आ की मात्रा, छोटी का मात्रा, बड़ी का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, आह की मात्रा। तो इस तरह से अभी हम कुछ वाक्य लिखेंगे जिसमें मात्राओं को अच्छी उपयोग करेंगे, लिखेंगे। तो अभी देखिए, मान लीजिए मैं पिता लिखा,
प लिख दिया ये, और प छोटी का मात्रा लगाया। प छोटी का मात्रा किधर है, तो ये प छोटी का मात्रा है यहाँ पे, जैसे प लिख दिया, प छोटी का मात्रा पी, ये प छोटी का मात्रा पी, और तो लिखेंगे तकलीत आ के मात्रा, पिता हो गया। अब इसी में बड़ी का मात्रा यदि प पे लगाते हैं हम, तो प लिखेंगे, अब प पे बड़ी का मात्रा, ये बड़ी का मात्रा हो गया, यानी ये बड़ी का मात्रा होगा। पी तपा कौंतता, मैं पीता हूँ, यानी इसका मतलब अलग हो गया, इसका मतलब हो गया। इसलिए राज ठाकरे साहब ने बोला कि मैं नुक्ता लगाना जानता हूँ। तो सही बात है, यदि आप मात्राओं को सही ढंग से लगाएंगे नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जैसे मैं पिता हूँ, आई एम फादर, आई एम ए फादर, और दूसरा मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक हो जाएगा, आई ड्रिंक, आई ड्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह से मात्राओं को सही तरफ से आपको ध्यान देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो एक बार हमने ककहरा में मात्राओं का मात्राओं को जोड़ेंगे। जैसे क हो गया, क प आ का मात्रा का, क प छोटी का मात्रा की, क प बड़ी का मात्रा की, क प छोटा उ का मात्रा कु, क प बड़ा उ का मात्रा कु, क प बड़ा उ का मात्रा, तो क प बड़ा उ का मात्रा ही लग दिया, ऋषि लगाएंगे। क प बड़ी का मात्रा, ऋषि का मात्रा क्रि, क्रि, क प बड़ी का मात्रा, इसको याद कर लेना चाहिए आपको, जिनको हिंदी नहीं आती है लिखना पढ़ना मात्रा है, तो इसको सही ढंग से याद कर लें ताकि आपको लिखने पढ़ने में हिंदी, क्योंकि दोस्तों हिंदी बहुत ही प्रचलित भाषा है। मीन्स वर्ल्ड में बहुत सी देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है। क्योंकि यदि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं लिखना है तो हिंदी में भी लिख के अपना प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट लिख के दे सकते हैं। तो इसलिए हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्री, ऋषि में ऋषि का मंत्र लगाते हैं, री का तो क्री हो गया। क में एक मात्रा लगाया के, कपा एक मात्रा कै, कपा ओ का मात्रा लगाएंगे, कपा ओ का मात्रा कहाँ पे है, ये ओ, कपो का मात्रा को, कपा औ का मात्रा लगाएंगे, औ, औ दो है इसमें, कौ, कंग, कप बिंदी है एक, यहाँ पे अंग बिंदी है, तो कंग, कप का मात्रा का। इस तरह से आपको बराबर प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो ही आप हिंदी पढ़ना लिखना जान सकेंगे और बच्चों को सिखा सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब। अभी कुछ और मैं शब्द लिखूंगा इसमें। यहाँ पे आपने देखा छोटी का मात्रा में और बड़ी की मात्रा में कितना अंतर होगा, डिफरेंस छोटी एंड बड़ी में। यहाँ पे आई एम ए फादर और आई ड्रिंक, यानी मैं एक पिता हूँ। आई एम ए फादर, छोटी का मात्रा लगाएंगे इसमें, और दूसरा बड़ी का मात्रा लगाएं तो आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। तो इसमें बहुत डिफरेंस है दोस्तों। तो मात्राओं को अच्छे ढंग से लिखाना सीखे, प्रैक्टिस करें, सबसे ज़रूरी है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अ। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय।